हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएनए डायरेक्ट रिपेयर के बारे में। डीएनए रिपेयर क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं, सभी मैंने अपने चैनल में अपलोड करके रखा है। सभी टॉपिक के बारे में मैंने वहां पर पढ़ाया है। सो न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर क्या है, बेस एक्सिशन रिपेयर क्या है, मिसमैच रिपेयर क्या होता है, वो सभी वीडियो मैंने अपलोड करके रखी हुई है। आप लोग चाहो तो उन सभी वीडियो को देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं डीएनए डायरेक्ट रिपेयर के बारे में। सो डीएनए डायरेक्ट रिपेयर का डेफिनेशन है कि ये एक टाइप का सिस्टम है जहां पर डीएनए में मौजूद डैमेज को रिकॉग्नाइज किया जाता है और देन उसको डायरेक्टली वहां से जो है उसको मतलब रिपेयर करवा दिया जाता है, उस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करवा दिया जाता है, जिससे वो डैमेज जो स्ट्रक्चर है डीएनए का वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए। ये जो डीएनए डायरेक्ट सिस्टम है ये थायमिन डाइमर के केस में जो है यूजफुल है। थायमिन डाइमर क्या है, हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर में पढ़ा है। ये जो डैमेज होता है जहां पर डीएनए में प्रेजेंट थायमिन आपस में अपने आप में एक बॉन्ड जो है फॉर्म करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड जो है फॉर्म होता है, उनके बीच में डाइमर फॉर्म होता है जिसको थायमिन डाइमर कहा जाता है, या तो उसको पायरिमिडिन डाइमर भी कहा जाता है। और ये जो थायमिन डाइमर डैमेज होता है ये यूवी रेडिएशन की वजह से होता है। यहाँ पर जो थायमिन होता है वो पर्टिकुलर यूवी रेडिएशन के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। अगर उस रेंज के नीचे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया जाए तो जो है डाइमर फॉर्म होने लगता है, वो हम आगे अच्छे से देखेंगे। जो कि हम लोग जानते हैं यूवी रेडिएशन की वजह से ये जो है थायमिन डाइमर क्रिएट होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि दो एडजेसेंट में प्रेजेंट थायमिन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है और ये जो है एक टाइप का डैमेज होता है, जो डैमेज रिपेयर करवाया जाता है जिस प्रोसेस से, उसको हम कहेंगे फोटो रिएक्टिवेशन। फोटो रिएक्टिवेशन जो है लाइट डिपेंडेंट डायरेक्ट सिस्टम होता है जो इस टाइप के डीएनए डैमेज को रिपेयर करने में हेल्प करता है। अभी फोटो रिएक्टिवेशन जो कि एक सिस्टम है जिसके हेल्प से रिपेयर करवाया जाता है। सो ये जो है यूनिवर्सल टाइप ऑफ रिपेयर सिस्टम नहीं होता है, मतलब कोई भी डैमेज में जो है ये यूज नहीं किया जा सकता। ये जो है पर्टिकुलर थायमिन डाइमर के केस में जो है ये सिस्टम को यूज किया जाता है। और ये जो सिस्टम होगा ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में जो है ओकर होता है। प्रोकैरियोट के केस में जैसे कि ई कोलाई में जो है ये प्रोसेस कुछ एंजाइम के हेल्प से किया जाता है। उस एंजाइम को हम कहते हैं डीएनए फोटोलाइज एंजाइम। अब हम सभी बातों को अच्छे से पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं थायमिन डाइमर के बारे में, जो कि हमें इस वीडियो में डिटेल में पढ़ना होता है अबाउट थायमिन डाइमर। सो थायमिन डाइमर क्या है, ये यूवी रेडिएशन की वजह से जो है क्रिएट होता है, इतना हमें पता है। अब वेवलेंथ जो है यूवी लाइट का वो अगर 320 नैनोमीटर से नीचे हो तब ये थायमिन को हीट करता है और थायमिन में डाइमर बनने लगता है। जैसे कि ये जो है प्राइमरली कहाँ पर ओकर होगा, जब यूवी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होगा उसका पीक इफिशिएंसी जैसे कि वेवलेंथ जो है बिटवीन 250 टू 270 नैनोमीटर का हो, तब जो है ये थायमिन में डाइमर फॉर्म करवाता है। फिर से बताती हूँ, 250 टू 270 नैनोमीटर के बीच में जो है यूवी रेडिएशन का जो वेवलेंथ है उस केस में थायमिन डाइमर फॉर्म होता है। और जब थायमिन डाइमर फॉर्म होता है तो कुछ इस तरीके से इनमें जो है रिंग फॉर्म होते हैं। सो यहाँ पर आप देखो ये जो है डीएनए का डबल हेलिक्स है, यहाँ पर सभी न्यूक्लियोटाइड जो है प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है थायमिन एडजेसेंट में जो है प्रेजेंट होते हैं। ये थायमिन का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से ये जो है दिखाई देते हैं। यूवी रेडिएशन की वजह से पर्टिकुलर जो वेवलेंथ होगा उसके वजह से जो है यहाँ पर ये इस जगह में इसके इस कार्बन में, यहाँ पर एक थायमिन के इस कार्बन में और दूसरे थायमिन के इस कार्बन में जो है बॉन्ड फॉर्म होता है, और यहाँ पर भी इस कार्बन में और इसके इस कार्बन में बॉन्ड फॉर्म होता है, और ये कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको थायमिन डाइमर कहा जाता है। और इस रिंग को हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन रिंग। यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन रिंग इस यूवी लाइट की वजह से जो है फॉर्म होता है। अब थायमिन डाइमर के बारे में हम लोगों ने जान ली है। फोटो रिएक्टिवेशन के बारे में देख लेते हैं। फोटो रिएक्टिवेशन जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये लाइट डिपेंडेंट जो है डीएनए रिपेयर सिस्टम है जहां पर डीएनए को रिपेयर किया जाता है। ये स्पेशली ब्लू स्पेक्ट्रम को जो है यूटिलाइज करता है और ये जो है फिक्स करता है डीएनए डैमेज को जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से क्रिएट होता है, जैसे कि थायमिन डाइमर। और ये कुछ एंजाइम के हेल्प से करवाया जाता है जिसको हम कहेंगे फोटोलाइज एंजाइम, जो एब्जॉर्ब करता है उस यूवी लाइट को, एब्जॉर्ब करता है और पायरिमिडिन डाइमर को जो है ब्रेक डाउन करवाता है, नहीं तो साइक्लोब्यूटेन रिंग को तोड़ता है, हम इसे भी बोल सकते हैं। अब इन एंजाइम के बारे में देख लेते हैं। ये एंजाइम जो है जिसको हम फोटोलाइज एंजाइम कहते हैं, ये दो कंपोनेंट से बना हुआ होता है। एक होता है MTHF जिसको मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट कहा जाता है, और एक होता है FAD जिसको फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है ये कोफैक्टर है, ये दोनों ही कोफैक्टर होते हैं। इनका काम क्या है कि ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को बिटवीन 300 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा था, जो फोटो रिएक्टिवेशन सिस्टम होता है वो स्पेसिफिकली ब्लू स्पेक्ट्रम को जो है यूटिलाइज करता है।
सो इस रेंज में जो है ब्लू स्पेक्ट्रम जो दिखाई देता है, सो ये बेसिकली उस ब्लू स्पेक्ट्रम को ही जो 300 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर का होता है उसको ये एब्जॉर्ब करता है, ये मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये एक्साइट होता है जिससे इनके पास से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कहाँ पर, एफएडी के पास। एफएडी के पास इलेक्ट्रॉन जाते ही ये इसको एक्साइट कर देता है। अब एफएडी क्या है, ये कोफैक्टर है और ये रिसीव करता है उस इलेक्ट्रॉन को जो एमटीएचएफ ने इसको दिया है आफ्टर एक्साइटेशन। अब यहाँ पर रिसीव होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो रिसीव होता है एफएडी के पास, तब एफएडी भी एक्साइट हो जाता है जिससे वो एफएडी से एफएडीएच2 में कन्वर्ट होता है। ये एफएडीएच2 ट्रांसफर करता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को थायमिन डाइमर के पास और थायमिन डाइमर को तोड़ने में हेल्प करता है। जो थायमिन डाइमर होते हैं उनका एक रेडिकल बनता है जो हाईली अनस्टेबल होता है, जिसकी हेल्प से जो है उस डाइमर को तोड़ा जाता है। वो डाइमर को मोनोमर में कन्वर्ट किया जाता है और थायमिन थायमिन जो है बाद में फॉर्म होता है जिससे उस डीएनए को रिपेयर करवाया जाता है। शॉर्टली अगर मैं प्रोसेस समझाऊं तो बेसिकली क्या होता है, एमटीएचएफ जो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो जैसे ही 300 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर का वेवलेंथ का जो यूवी लाइट है वो एब्जॉर्ब करता है, वैसे ही वो एक्साइटेड हो जाता है जिससे उसके अंदर से जो है इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होता है या रिलीज होता है बोल सकते हो। उस इलेक्ट्रॉन को एफएडी पकड़ता है, एफएडी पकड़ के वो खुद एक्साइट हो जाता है जिससे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होता है और उस इलेक्ट्रॉन को थायमिन डाइमर में भेजा जाता है। थायमिन डाइमर जो है उसको एब्जॉर्ब करके अपना रेडिकल फॉर्म करता है। उस रेडिकल को कहा गया है कि वो जो है हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है इसीलिए वो क्या करता है, डाइमर को तोड़ता है जिससे डाइमर अगेन मोनोमर में कन्वर्ट होता है और उनके बीच में साइक्लोब्यूटेन रिंग बना था वो टूट जाता है। सो आफ्टर ब्रेकिंग दिस साइक्लोब्यूटेन रिंग वो क्या हो जाते हैं, थायमिन थायमिन में कन्वर्ट हो जाते हैं जो एक डीएनए का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। सो इस तरीके से जो है डीएनए में डायरेक्ट रिपेयर करवाया जाता है। आप लोग इस डायग्राम से भी समझ सकते हो, यहाँ पर यूवी लाइट को 300 टू 500 नैनोमीटर में एमटीएचएफ ने एब्जॉर्ब किया है, वो एक्साइटेड हो चुका है जिससे उसके पास से जो है इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो इलेक्ट्रॉन एफएडीएच के पास जाता है। एफएडीएच के पास इलेक्ट्रॉन जाते ही एफएडीएच भी एक्साइटेड हो जाता है जिससे वो भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और वो जो है इस तरीके से डैमेज थायमिन डाइमर के पास जो है ट्रांसफर होता है। वो इस तरीके से ब्रेक करते हैं उसके इस रिंग को ब्रेक करके वो जो है इस तरीके से प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं जो रिपेयर डीएनए कहलाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वापस से एफएडी के पास जाता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अबाउट डायरेक्ट डीएनए रिपेयर। अगर समझ आया और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।